कि कोई व्यक्ति जुर्म करे तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को या किसी भी व्हीकल को उसकी शक्ल देख के, उसकी उम्र देख के सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये इलॉजिकल बात है। ये देश की संपदाओं का नुकसान है, देश का नुकसान है, आम जनता का नुकसान है और ट्रांसपोर्टर्स का भी नुकसान है। किसी भी तरीके से ये जो पॉलिसी है ये ईमानदारी वाली नहीं है, ये बेईमानी वाली है और इससे करोड़ों लोग, जो करीब 20 से 25 करोड़ लोग ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर एकदम ये उनकी रोजी रोटी के ऊपर हमला है। उनको भुखमरी के कगार पे लाने के लिए ये साजिश है अपने कुछ इंडस्ट्रिस्ट और जो उद्योगपति मित्र हैं उनको। ये देश सबसे ऊपर है, समाज सबसे ऊपर है। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीद से। जो नई पॉलिसी लाई गई है स्क्रैपिंग के लिए, उसके विरोध में यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट महमूद पराजा साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि इस पॉलिसी से क्या दिक्कत है और उनकी मांगे क्या है। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले ये बताइए, जो नई पॉलिसी आई है इसमें सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं और उससे आपको क्या दिक्कत है? देखिए, सरकार का जो बुनियादी प्रावधान है जिससे हमें दिक्कत है और किसी को भी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जुर्म करे तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को या किसी भी व्हीकल को उसकी शक्ल देख के, उसकी उम्र देख के सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो पोल्यूशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, उससे किसी को दिक्कत नहीं है। पोल्यूशन अगर रोकने का तरीका कोई भी हो सकता है तो उसको रोकने के लिए तैयार है, उसके लिए कानून है। पोल्यूशन फिटनेस टेस्ट कराने के, उसको कराने के लिए ट्रांसपोर्टर्स तैयार हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ जो इंडस्ट्रीज़ को और अपने मुट्ठी भर जो इंडस्ट्रीज दोस्त हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो ये पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं कि ठीक ठाक जो गाड़ी है उसको, नेशनल एसेट्स का वेस्टेज भी है, उसको स्क्रैप करके आप नई गाड़ी खरीदिए, ये कौन सा इंसाफ है? जबकि वो गाड़ी पोल्यूशन भी नहीं कर रही। तो पोल्यूशन से दुश्मनी है या गाड़ियों से दुश्मनी है? नई गाड़ियाँ किसी भी तरीके से हमारे देश के ऊपर थोपना जो है ये साजिश है जिसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई। सर लेकिन इससे मैन्युफैक्चरिंग होगी, रोजगार भी तो बढ़ेगा ना। जब पुरानी गाड़ियाँ जाएंगी तो जब भी तो नई गाड़ियाँ बनेंगी। हाँ, लेकिन रोज़गार बढ़ाने के लिए नेशनल एसेट्स भी एक चीज़ होते हैं। देखिए कितना, जो एक अच्छा खासा घर है उसको तोड़ के कोई नया घर बनाता है। एक अच्छी खासी गाड़ी है जो कि अभी 15-20 साल और चल सकती है, उसको तोड़ के, इसलिए क्योंकि एक ख़ास तरह के लोगों को मदद करनी है, तो वो मुनासिब नहीं है। नेशनल वेस्टेज है। आप जिस प्रकार खाना बचाना ज़रूरी है, जिस प्रकार कपड़े बचाना ज़रूरी है, जिस प्रकार बाकी देश के एसेट्स बचाने ज़रूरी हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है ना हमारे अर्थ में। तो हमारे जो दुनिया है उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है, लोहा लिमिटेड है, रबड़ लिमिटेड है, सब कुछ तो लिमिटेड है। तो उसको, अच्छी वाली चीज़ को तोड़ना अपने इंडस्ट्रियलिस्ट मित्रों को, कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इसके खिलाफ ये लड़ाई। अच्छा सर, जब स्क्रैपिंग करवाएंगे अपनी कार को तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो नई कार खरीदने जाएंगे 5% की उन्हें छूट मिलेगी और 3 साल तक 25% की टैक्स की भी छूट मिलेगी। तो ये बड़ा फ़ायदा नहीं है? देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। देश सबसे ऊपर है, समाज सबसे ऊपर है। ये जो वेस्ट होगा, अच्छी भली गाड़ी को तोड़ेंगे पहले, उसका कौन भरपाया करेगा? तो ये देश की सरकार जो है या जो अपने इंडस्ट्रीज दोस्तों के साथ मिलके ये जो है एक तरह से बेईमानी का काम कर सकती है। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार संस्था है, तो वो ये बर्बादी होने से रोकना चाहते हैं। अच्छा भला घर है, उसको क्या तोड़ देना चाहिए क्योंकि हमें नया घर बनाना है? ये कोई लॉजिक नहीं है। ये देश की संपदा का नुकसान है जिसके लिए विरोध करना हर एक नागरिक का फर्ज है। सर तो इससे जो आर्थिक नुकसान होगा, मान लो कार बहुत पुरानी हो गई है तो वो ठीक से चल भी नहीं पाएगी। अगर उसको स्क्रैप कर देंगे, नई कारें आएंगी तो इस आर्थिक नुकसान भी कम होगा और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। अगर मेरी गाड़ी पुरानी हो गई तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होगी ना। क्या मैं उसे खुद हाथ से धकेल के ले जाऊंगा? तो ये मुझे सबसे पहले मेरी ही ज़रूरत होगी, जब ज़रूरत होगी तो मैं तुरंत नई गाड़ी ले लूँगा। ये लॉजिक है। ये इलॉजिकल बात यह है कि मैं आपको ये कहूँ कि आपकी गाड़ी तो ठीक चल रही है लेकिन आपको नई लेनी है क्योंकि मुझे मालिकों को फ़ायदा पहुँचाना है। या इसका और भी एक बड़ी साजिश है, जैसे ओला उबर का आपने देखा। ओला उबर ने क्या किया कि देश के जितने भी टैक्सी चालक थे उनको एक तरह से कुछ कंपनियों का, 2-3 कंपनियों का गुलाम बना लिया। यही ट्रक जो चलाने वाले हैं उनके साथ भी यही होने वाला है। तो ये 2 तरह की साजिश है। उसको रोकने के लिए अब जो ये एकजुटता दिखाई जा रही है, मेरे ख्याल से इससे देश का भी फ़ायदा होगा और ट्रांसपोर्टर्स को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा ही। तो सर इससे पॉल्यूशन भी तो कम होगा ना। जिससे पुरानी गाड़ियाँ ख़त्म होंगी, डीजल की गाड़ियाँ होती हैं उनसे धुआं निकलता है। अगर वो बंद हो जाएंगी, कबाड़ खाने पहुँचा दिए जाएंगी तो उससे पॉल्यूशन पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, इसमें अगर साइंस की बात करी जाए तो शायद अगर पेट्रोल और डीजल अच्छी क्वालिटी का आएगा तो पोल्यूशन नहीं होगा।
और अगर इसके आगे चल के बात की जाए तो अगर इंजन की खराबी ही होती है, इंजन अगर बदल लिया जाएगा तो वही गाड़ी जो है एकदम नई हो जाएगी पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से। तो वो ना करके पूरी गाड़ी ही चेंज करनी है, ये इलॉजिकल बात है। ये देश की संपदाओं का नुकसान है, देश का नुकसान है, आम जनता का नुकसान है और ट्रांसपोर्टर्स का भी नुकसान है। किसी भी तरीके से ये जो पॉलिसी है ये ईमानदारी वाली नहीं है, ये बेईमानी वाली है और इससे करोड़ों लोग, जो करीब 20 से 25 करोड़ लोग ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर एकदम ये उनकी रोजी रोटी के ऊपर हमला है। उनको भुखमरी के कगार पे लाने के लिए ये साजिश है। अपने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और जो उद्योगपति मित्र हैं उनको वो किसी भी हालत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। थैंक यू सर। तो देखा आपने महमूद बराजा साहब का कहना था कि जो नई पॉलिसी आई है इससे जो गाड़ियां हैं जो जब पॉल्यूशन ही नहीं फैला रही उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। जो नई पॉलिसी सरकार लाने वाली है उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। उनका कहना है कि जो ट्रक 10 साल के लिए सरकार ने बोला है कि उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उसको कबाड़ खाने भेज दिया जाएगा। जो 20-25 लाख का ट्रक आता है उसे 10 साल बाद कबाड़ में भेज दिया जाएगा। तो जो लोग हैं ये तो किश्त उतारती ही उन्हें 10 साल लग जाती हैं, 8 साल लग जाती हैं किश्त उतारने में। तो वो कमाएंगे क्या, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए लोग ट्रक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। अगर ऐसी पॉलिसी आएगी तो इससे लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। इसी के चलते 1 अप्रैल को इन लोगों ने धरना देने की बात की है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने की बात की है और 10 अप्रैल तक इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो उससे भी आगे इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। खैर, मैं फरहीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।